नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आशीष सिन्हा। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से आ रही है। उपनल कर्मियों को कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट से मिली उप समिति की रिपोर्ट को मंजूरी। 10 साल से नौकरी करने वालों का अब मानदेय में बढ़ोतरी होगी। तकरीबन 3,000 रुपए की यह बढ़ोतरी की गई है। 10 साल से नीचे के मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछले कैबिनेट में भी इस मुद्दे को लाया जाना था। वित्त विभाग के अड़ंगा लगाने पर यह पेश नहीं हो पाया था, लेकिन अब चूंकि इसे पास कर दिया गया है, लिहाजा एक बड़ी राहत है। कैबिनेट से मिली उप समिति की मंजूरी। 10 साल से नौकरी करने वालों का मानदेय 3,000 रुपए बढ़ा। वहीं 10 साल से कम नौकरी करने वालों का जो मानदेय है उसमें 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सीएम ने शहीद विपिन सिंह को दी श्रद्धांजलि। पौड़ी गढ़वाल में विपिन सिंह के परिजनों से सीएम ने मुलाकात की। गणेश जोशी, धन सिंह रावत भी उस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने शहीद विपिन सिंह को श्रद्धांजलि दी। गणेश जोशी, धन सिंह रावत भी उनके साथ उस दौरान मौजूद रहे। विपिन सिंह के परिजनों से सीएम ने मुलाकात की। गणेश जोशी, धन सिंह रावत भी उनके साथ उस समय मौजूद रहे। सीएम ने शहीद विपिन सिंह को श्रद्धांजलि दी। बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मैं फौज में भर्ती हूँ। 4 बार वो छाती में बाहर निकल गया था। लास्ट में मतलब 5वीं बार निकला वो। उसके बाद वो फौज में तमन्ना थी उसके जाने की। उसके बाद वो 3 साल उसने सेंटर में रंगरूटी की। उसके बाद मेरठ यूनिट पोस्टिंग हुआ, वहाँ से ले सीधा चला गया और वॉलेंटियर ग्लेशियर में जाने के लिए सबसे पहले बोला मैं जाऊंगा। सबसे पहले वॉलेंटियर हो गया वो। अच्छा, जाने के लिए ग्लेशियर में। तो क्या 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 उनको हम नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपना प्राणों का बलिदान किया। वो हमेशा हमारी स्मृति में रहेंगे। आने वाले हमारे सभी जो नौनिहाल हैं, नई पीढ़ी हैं, उनकी भी स्मृति में ही बने रहें। इसलिए जो हमारा यहाँ का इंटर कॉलेज है, उस इंटर कॉलेज का नाम अब शहीद विपिन सिंह गोसाई के नाम से होगा। आज शहीद विपिन को श्रद्धांजलि देने हम यहाँ पर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के विधायक मेरे साथ में आए हैं और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज मैं आभार करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने उस शहीद के नाम पर इंटर कॉलेज का नाम और सड़क का नाम रखने की घोषणा की। देखिए, हम किसी के परिवार का जो शहीद हुआ उसे लौटा कर नहीं रख सकते, लेकिन उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना, उसको सम्मान देना हर देशवासी का कर्तव्य है। और हमने आज उनके सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्कूल का नाम, इंटर कॉलेज का नाम और सड़क का नाम रखा है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सवाल उठाए और कहा कि 100 दिन झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के दिन हैं। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि डबल इंजन के पिटारे से निकले तीनों जीरो हैं। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सवाल उठाए। 100 दिन झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। डबल इंजन के पिटारे से निकले तीनों जीरो वर्ग सीएम। 4 धाम यात्रा, स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए गए। देहरादून में आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धामी सरकार पर सवाल उठाए। 100 दिन पूरे होने पर यह सवाल उठाए गए। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 100 दिन झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के दिन। डबल इंजन के पिटारे से निकले तीनों जीरो वर्ग सीएम। इसके अलावा 4 धाम यात्रा, स्वास्थ्य पर भी को लेकर भी सवाल उठाए। एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। 5 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। एसएसपी से बनाए गए डीआईजी। दून के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी का हुआ प्रमोशन। सदानंद धाते, सेंथिल अबुदई का भी प्रमोशन हुआ है। योगेंद्र रावत का भी प्रमोशन हुआ है। शासन ने प्रमोशन को लेकर आदेश जारी किए हैं। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें,
सदानंद दाते, सेंथिल अबू का प्रमोशन हुआ है। योगेंद्र रावत का भी प्रमोशन हुआ है। 5 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर, एसएसपी से डीआईजी बनाए गए हैं ये 5 अधिकारी। दून के एसएसपी जन्मेजय खंडूरी का भी प्रमोशन हुआ है। इसके अलावा सदानंद दाते, सेंथिल अबुदई का भी प्रमोशन हुआ है। योगेंद्र रावत का भी प्रमोशन हुआ है। इन सभी को डीआईजी बनाया गया है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, 5 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। हरिद्वार के जिला कारागार में चल रही रामलीला में सीता के स्वयंवर के बाद राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार जिला जेल में बंद कैदियों ने जमकर डांस किया। राम बारात जिला कारागार में तपस्थली से शुरू होकर एकलव्य बैरिंग तक निकाली गई, जिसमें कई कैदियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब हरिद्वार जिला जेल में रामलीला का आयोजन किया गया हो। इस दौरान कैदियों ने जमकर डांस किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जेल में रामलीला का आयोजन किया गया हो। राम बारात का आयोजन हुआ और इस दौरान जो कैदी थे वो डांस करते हुए नजर उन्होंने जमकर डांस किया। कई कैदियों ने इस रामलीला में हिस्सा लिया। जिला जेल में ये रामलीला का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राम बारात का आयोजन किया गया। कैदियों ने जमकर डांस किया। मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर गरीबों को राशन वितरित किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देश नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिससे लाखों गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हर वर्ग के साथ गरीबों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री द्वारा पूरे देश में इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आज उनके द्वारा मसूरी में योजना के तहत गरीब लोगों को राशन वितरित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 9,230 राशन की दुकानों से मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा और प्रदेश में 24 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मसूरी में ओवर रेट में शराब बेचने को लेकर स्थानीय लोगों ने मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर स्थित शराब की दुकान पर जमकर हंगामा किया। इस मौके पर लोगों ने शराब की दुकान तक का शटर भी गिरा दिया और दुकान को बंद कर दिया। लोगों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के कारण मसूरी में सभी शराब की दुकानों पर ओवर रेट पर शराब बिक रही है, पर ना कोई पुलिस वाला ध्यान दे रहा है, ना ही प्रशासन का अधिकारी, ना ही आबकारी विभाग। ऐसा लग रहा है कि सभी विभाग के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शराब विक्रेता खुलेआम सभी नियमों को ताक पर रखकर ओवर रेट पर शराब बेच रहा है, परंतु इस ओर संबंधित विभाग के अधिकारी देखने को तैयार नहीं हैं। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मॉल रोड पर प्रतिबंधित समय पर अपने वाहनों का काफिला माल रोड बैरियर के बाहर खड़ा कर माल रोड पर आयोजित कार्यक्रम के लिए पैदल चल पड़े,
जिसको लेकर बैरियर पर खड़े लोग सभी हैरान हो गए हैं। सभी लोगों ने कैबिनेट मंत्री के नियमों का पालन को लेकर की मिसाल की प्रशंसा की। बता दें कि कैबिनेट मंत्री का माल रोड में शाम 5 बजे का कार्यक्रम था, जिसमें पहुंचने पर मंत्री जी को थोड़ी देरी हो गई। ऐसे में माल रोड में 5 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, जिसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री ने अपने वाहनों के काफिले को माल रोड के बाहर खड़ा कर पैदल ही माल रोड पर चलकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी की जनता और देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों से भी माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर वाहनों को न लाने जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि माल रोड पर शाम को पर्यटक और स्थानीय लोग पैदल घूमते हैं, वह माल रोड के सौंदर्य के साथ वातावरण का भी लुत्फ उठाते हैं, परंतु अक्सर ऐसा देखा गया है कि कई लोग प्रतिबंधित समय पर बेवजह वाहनों को ले जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित समय पर माल रोड पर वाहनों को संचालित न करने को लेकर सख्ती बरती जा रही है, जो कि एक अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए होते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मंत्री हो या अधिकारी। ऐसे में सभी लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, मैं कोई पैदल आया तो मैंने कोई तीर नहीं मार दिया। कानून का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। मंत्री के लिए कोई अलग कानून नहीं है, मुख्यमंत्री के लिए अलग कोई कानून नहीं है, या विधायक या पार्षद के। कोई अक्सर ये देखना जाता है, जो कोई आदमी किसी कुर्सी पर बैठ जाता है तो अपने को जनता से अलग समझकर सोचता है कि अपना रुतबा दिखाने की बात करता है। क्योंकि जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा लगभग 6 बज गए थे, और मैं तो एक पूर्व सैनिक भी हूँ, अनुशासित हूँ, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैं पैदल आया। और मैं सब लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, और मसूरी को बचाना है तो हमें माल रोड को सबसे पहले बचाना होगा। कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है माल रोड पर आता है, और माल रोड में जब गाड़ियाँ आती हैं, कहीं किसी को एक्सीडेंट होता है, धक्के लगते हैं, तो एक संदेश ठीक नहीं जाता। इसलिए जो नगर पालिका ने शुरुआत की है, इसके लिए मैं अध्यक्ष जी को भी शुभकामनाएं देता हूं। एक बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हल्द्वानी का 3 दिवसीय दौरे का समापन हो गया है। बीते 3 दिनों से चल रही संघ की प्रमुख बैठकें हुई हल्द्वानी में, जो अब खत्म हो गई हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से दिल्ली रवाना हुए आरएसएस चीफ। आपको बड़ी खबर हल्द्वानी से बता दें, बीते 3 दिन से संघ प्रमुख की बैठक थी वहां पर। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से दिल्ली रवाना हुए हैं आरएसएस चीफ। बीते दिन संघ प्रमुख की बैठक खत्म हुई है। तीन दिवसीय दौरे पर थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, और 3 दिवसीय दौरे का यह समापन हो गया, और उसके बाद हल्द्वानी से वो दिल्ली की ओर ट्रेन से रवाना हो गए। प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। 4.5 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने ये आरोप लगाए। बीजेपी ने अब तक 3 सीएम बदले हैं, हर वर्ग महंगाई से परेशान है, उन्होंने ये आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप में अपने कहा कि बीजेपी ने अब तक 3 सीएम बदले हैं और हर वर्ग महंगाई से परेशान है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि 4.5 साल में बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है, यही वजह है कि बीजेपी अब तक 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। इसके अलावा प्रीतम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी नाइट वॉचमैन की भूमिका निभा रहे हैं। 100 दिन में बीजेपी ने लोकायुक्त की नियुक्ति का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सरकार के दावे सब हवा हवाई हैं। बीजेपी सरकार ने जनता पर दोहरी मार डालने का काम किया है। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। प्रीतम सिंह ने कहा कि 2022 में बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी। देवभूमि लाइव में इतना ही। देखते रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।